नमस्कार साथियों, मैं उर्मिला सामरिया, हिंदी व्याख्याता अजमेर से। पिछले वीडियो में हमने अव्यय की परिभाषा पढ़ी, अव्यय के भेद पढ़े। अव्यय के भेदों में से हमने एक भेद पढ़ लिया था क्रिया विशेषण। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे, उम्मीद करती हूँ वो आपको बहुत पसंद आएगा। तो हम पढ़ेंगे अव्यय के जो भेद बताए थे मैंने, 5 भेद होते हैं अव्यय के। इसका पहला जो भेद था वो था क्रिया विशेषण। दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। तीसरा जो भेद है वो है समुच्चय बोधक अव्यय। जो चौथा भेद है वो है आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। और जो 5वां भेद है वो है निपात। हमने पिछले वीडियो में क्रिया विशेषण पढ़े, क्रिया विशेषण के 4 भेद भी पढ़े। आज जो हम पढ़ेंगे वो है दूसरा भेद अव्यय का, संबंध बोधक क्रिया विशेषण। तो देखो क्या होता है संबंध बोधक क्रिया विशेषण। देखो नाम से ही पता लग रहा है कि जो ये अव्यय है ये संबंध बनाता है। अब किससे संबंध बनाता है वो पढ़ेंगे। इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम से जुड़कर उसका दूसरे शब्दों से संबंध बनाते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दोबारा ध्यान से सुनना, इसे मैं लिख भी रही हूँ। इसकी परिभाषा क्या होता है संबंध बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर उसका संबंध दूसरों से बनाते हैं। दूसरों से मतलब दूसरे शब्दों से, और ब्रैकेट में लिख देती हूँ शब्दों से, दूसरों से बनाते हैं, संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। नाम से पता लग रहा था कि ये संबंध बनाता है। तो किसके साथ बनाता है? ये जुड़ता तो है संज्ञा और सर्वनाम के साथ, और ये दूसरे शब्दों के साथ अपना संबंध बनाता है। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। उदाहरण है वह खुशी के मारे वह रो पड़ा। खुशी के मारे, ये जो के मारे लिखा हुआ है ये संबंध बोधक अव्यय है। खुशी खुशी जो ये है ये संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। तो खुशी के मारे वह रो पड़ा। हमारी परिभाषा भी यही कह रही थी कि संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर अन्य शब्दों से वह संबंध बनाता है। अगला जो उदाहरण है वो है, दूसरा जो उदाहरण है वह है मेरे घर के सामने सिनेमा हॉल है।
के सामने। ये जो घर है ये भी संज्ञा है, इसी कारण इसके साथ जुड़कर जो ये के सामने लिखा हुआ है ये संबंध बोधक अव्यय है। इसका एक और उदाहरण समझ सकते हैं। इसका जो तीसरा उदाहरण है वो है तुम्हारे बिना मैं चला जाऊंगा। जो ये बिना है ये शब्द है आपके संबंध बोधक। देखो ये तुम्हारे है वो सर्वनाम है और ये जो बिना शब्द है वो अव्यय है, वो इनसे संबंध बना रहा है। तो इस प्रकार से जो इसकी परिभाषा थी इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ये संबंध बोधक अव्यय है। ये संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ जुड़कर दूसरे शब्दों से संबंध बना रहा है। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों की ये समस्या रहती है कि संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको ये अंतर बता देती हूँ कि क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय में क्या अंतर होता है। क्रिया विशेषण व संबंध बोधक अव्यय में अंतर। देखो क्या अंतर होता है। क्रिया विशेषण होता है वो अव्यय होता है जो क्रिया से पहले आकर विशेषता बता दे, वो क्रिया विशेषण अव्यय होता है। और संबंध बोधक जो अव्यय होता है वो संज्ञा सर्वनाम के बाद जुड़कर उसका संबंध दूसरे शब्दों से बनाता है। देखो इसके अंतर में हम लिख देते हैं कि क्रिया विशेषण क्रिया के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। उसकी विशेषता बताता है। जबकि संबंध बोधक अव्यय संज्ञा सर्वनाम के साथ जुड़कर अन्य शब्दों से संबंध बनाता है। यह अंतर है। हम इसे उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे घर के अंदर पानी आ गया। घर के अंदर पानी आ गया। अब देखो ये जो घर शब्द है वो है संज्ञा और के अंदर पानी आ गया, मतलब मैं जो अपना संबंध बोधक वाला जो मैंने परिभाषा बताई और जो इसकी विशेषता बताई वो यही थी कि संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़कर अन्य शब्दों से संबंध बनाते हैं। तो हमारा जो संबंध बोधक अव्यय है वो इस सेंटेंस में, इस वाक्य में संबंध बोधक अव्यय है, क्योंकि ये संज्ञा के साथ जुड़ रहा है, इसलिए इसमें है संबंध बोधक अव्यय। इसमें है संबंध बोधक अव्यय। अब देखो दूसरा जो हमारा वाक्य है वो है वह अंदर चला गया। वह अंदर चला गया। अब देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि वह भी तो सर्वनाम है, ये संबंध बोधक हो सकता है, लेकिन आप एक जो मैंने इसकी क्रिया विशेषण की विशेषता खास बात बताई वो ये है कि क्रिया से पहले, चलना एक क्रिया है, चलने से पहले आ गया ये अंदर, इसका मतलब ये क्रिया विशेषण अव्यय है।
क्योंकि ये क्रिया से पहले आया, इसलिए ये क्रिया विशेषण है। एक और उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे वह पहले आएगा, वह पहले आएगा। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आप सभी सोचो कि इसमें संबंध बोधक अव्यय है या क्रिया विशेषण है। दोनों की विशेषता जरूर ध्यान में रखना। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले लगते हैं, संबंध बोधक अव्यय संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ते हैं, तो दोनों ध्यान में रखना। आप देखो, ये जो आना है ये क्या है, क्रिया है, और इससे पहले ये देखो, ये जो ये अव्यय है किससे पहले आ रहा है, क्रिया से पहले, इसलिए इसमें है क्रिया विशेषण अव्यय। उदाहरण हम देखते हैं, एक और उदाहरण है, राम से पहले श्याम आएगा, राम से पहले श्याम आएगा। अब देखो यहां पर क्या है, से पहले, ये जो लिखा हुआ है ये संज्ञा के साथ जुड़ रहा है, न कि क्रिया से पहले आ रहा है, इसलिए इसमें संबंध बोधक अव्यय है। तो देखो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान में क्या रखना है, क्रिया विशेषण अव्यय हमेशा क्रिया से पहले आएंगे, और संबंध बोधक जो अव्यय है वो संज्ञा और सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे और उनका संबंध दूसरे शब्दों से बनाएंगे। इस प्रकार हमारा जो दूसरा भेद था संबंध बोधक अव्यय, वो समाप्त हुआ। हम अब अव्यय का तीसरा भेद पढ़ेंगे। वो तीसरा भेद है हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय का जो मतलब होता है वो होता है जोड़ना। इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा ये है, दो या दो से अधिक शब्दों और वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो जो इसकी परिभाषा है वो इस प्रकार से है, दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों को जोड़ने वाले अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। इन्हें योजक का जो चिन्ह बनाया गया है हिंदी में वो ऐसा बनाया गया है, जो इसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर योजक, इन्हें योजक या संयोजक भी कहा जाता है। बहुत बार परीक्षा में पूरी परिभाषा दे दी जाती है, फिर उसमें आपका समुच्चय बोधक न देकर यह भी पूछ लिया जाता है कि निम्न में से इसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन में आपके योजक लिख दिया जाता है, संबंध बोधक लिख दिया जाता है, क्रिया विशेषण लिख दिया जाता है, निपात लिख दिया जाता है, और आपको पता नहीं था कि भेद समुच्चय बोधक था, योजक तो था ही नहीं। लेकिन समुच्चय बोधक अव्यय को ही योजक और संयोजक भी कहते हैं। तो जो दो नाम ये नए आपके सामने आए वो भी आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा तीसरा भेद था समुच्चय बोधक, उसी के उपनाम है योजक और संयोजक। देखो, इसकी पहचान करने के लिए मैं आपको कुछ शब्द बता सकती हूँ, जिससे आप वो शब्द देखते ही 99% कह सकते हो कि इसके अंदर समुच्चय बोधक अव्यय है। तो वो शब्द है, देखो,
तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, बल्कि, ये ऐसे शब्द है जो और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, एवं भी आता है, एवं आदि शब्द यदि हम वाक्यों में देख लें जो दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ रहे हैं तो वहां समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे उदाहरण देखो, उदाहरण है राम और श्याम, राम और श्याम गांव जाते हैं। देखो, आपके इन शब्दों के माध्यम से ही देखते ही पता लग गया कि इसमें समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा है गीता पढ़ती है लेकिन मीना नाचती है। तो इसी तरह के आपके वाक्य आएंगे, उदाहरण आएंगे और आपको बस केवल ये शब्द याद रखने हैं कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है ये। और इसके जो शब्द है और, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, क्योंकि, बल्कि, एवं आदि, ये शब्द आपको मिलते हैं किसी सेंटेंस में और जो वाक्य बना रहे हैं, दो शब्द जोड़ रहे हैं तो उसमें आपके समुच्चय बोधक अव्यय हैं। तो हमारा ये भेद भी समाप्त हुआ। हम इसका जो चौथा भेद है वो पढ़ने जा रहे हैं। वो चौथा भेद है हमारा विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। हमारे हिंदी में जो इसका चिन्ह है वो ऐसे चिन्ह लगाया जाता है, इसका पूर्ण विराम और उसके नीचे बिंदी। इसकी जो परिभाषा है वो इस प्रकार से है: हर्ष, शोक, लज्जा, भय, विस्मय, तिरस्कार आदि के भाव को प्रकट करने वाले जो अव्यय शब्द होते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेते हैं हम। हर्ष, शोक, भय, विस्मय, विस्मय का मतलब घृणा ही होता है, विस्मय, लज्जा, प्रशंसा, तिरस्कार, आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यय विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। आश्चर्य भी आ जाता है इसमें, तिरस्कार, आश्चर्य। तो परिभाषा के आधार पर हम देखें तो जो ये हमारे भाव है, हर्ष,
शोक, भय, लज्जा, तिरस्कार, आश्चर्य आदि भावों को जो प्रकट करने वाले अव्यय होते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अव्यय तो ऐसा अव्यय है, मैंने आपको चिन्ह बताया, पूर्ण विराम और उसके नीचे बिंदी। अगर ये चिन्ह दिखता है वाक्य में तो आप देखते ही आंखें बंद करके विस्मयादि बोधक अव्यय आपको करना है। जैसे आपको उदाहरण में बता देती हूं, वाह कितनी सुंदर इमारत है, या कितनी सुंदर इमारत है। ये तो प्रशंसावाचक हो गया। और देखो उदाहरण इसका, छी कितनी गंदी ड्रेस, कितनी गंदी ड्रेस है। और देखो, अरे यह क्या हुआ, आश्चर्य वाला है वाक्य। देखो आपको विशेषताएं, इसकी परिभाषा तो याद रखनी है कि जब ये भाव आए, हर्ष, शोक, लज्जा, भय, विस्मय, तिरस्कार, आश्चर्य, लज्जा, ये सारे भाव जब आप देखते हो वाक्य में तो ये विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। लेकिन इसमें इन वाक्यों में तो सदैव आप चिन्ह देखकर भी इसको पता लगा सकते हो कि इसमें विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो जो इसका चिन्ह है पूर्ण विराम और उसके बाद में बिंदी, तो हमारा ये भेद भी समाप्त हुआ। अव्यय का जो पांचवा भेद है वो पांचवा भेद है निपात। देखो ये निपात होता क्या है। सबसे पहले तो हमें इसका शाब्दिक अर्थ जानना होगा। जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है विशेष बल। निपात का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष बल। निपात की मैं परिभाषा आपको बोल के बता देती हूं। वे शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम आदि के साथ जुड़कर उनमें विशेष बल भर दें, उन्हें निपात कहते हैं। परिभाषा लिख देती हूं। वे अव्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम के साथ जुड़कर उनमें विशेष बल भर देते हैं, निपात कहलाते हैं। निपात के 6 भेद होते हैं। निपात के 6 भेद होते हैं। 6 भेद क्या मतलब 6 शब्द आपको याद करने हैं निपात के अंदर। वो भेद में ही आपके गिने जाते हैं वो 6 भेद। तो वो 6 शब्द याद करने कि वो दिख जाए आपको संज्ञा और सर्वनाम के साथ तो निपात है। तो वो शब्द कौन कौन से हैं देखो 6 भेद। वो शब्द है एक तो दूसरा है भी, तीसरा है भर, चौथा है तक,
पांचवा है मात्र, छठा है ही। ये शब्द आपको वाक्य में दिख जाए संज्ञा और सर्वनाम के साथ, तो आपका कौन सा अव्यय है, वो है निपात। जैसे मैं उदाहरण बता देती हूँ, मैंने ही खाना बनाया है। मैंने ही खाना बनाया है, उदाहरण है इसका। अब देखो, मैंने खाना बनाया, विशेष बल नहीं है, सब बनाते हैं। मैंने ही बनाया है, तो ये अपने खुद के ऊपर ये जोर डाल रही है कि मैंने ही बनाया है, विशेष बल दे रही है, इसलिए जो ये ही शब्द है वो है आपका निपात। दूसरा उदाहरण है, घर तक जाना है। घर तक जाना है। अब देखो, घर जाना है, कोई विशेष बल नहीं, घर तक जाना है मतलब घर तक ही जाना है, तो ये जो तक शब्द है ये विशेष बल दे रहा है। एक और उदाहरण है, मेरे पास, तीसरा जो इसका उदाहरण है वो है, मेरे पास मात्र एक पेन है। देखो, सीधा सीधा बोलता मेरे पास एक ही पेन है, कोई बात नहीं, लेकिन ये विशेष बल दे रहा है कि मात्र, केवल एक ही पेन है उसके पास। इस प्रकार से जो निपात की परिभाषा थी कि वे अव्यय शब्द जो संज्ञा, सर्वनाम आदि में जुड़कर विशेष बल देते हैं, विशेष बल भर देते हैं, निपात कहलाते हैं। और इस निपात के 6 भेद हैं, 6 शब्द हैं, वो हमें याद करने हैं। तो, भी, भर, तक, मात्र, ही। इसके अलावा एक और अव्यय पूछ लिया जाता है, वैसे भेद नहीं होता, लेकिन पूछ लिया जाता है, सकारात्मक और नकारात्मक अव्यय। उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा देखते हैं। अव्यय के हमने सभी भेद पढ़ लिए, पांचों, लेकिन इसके अलावा भी एक तरीके का और प्रश्न बनता है कि इसमें सकारात्मक अव्यय है या नकारात्मक अव्यय है। तो देखो, मैं चाहती हूँ आपका अव्यय से संबंधित एक भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो, तो हम अव्यय से संबंधित सारे ही जो टॉपिक है हम पढ़ लें। तो इसका जो लास्ट है, सकारात्मक व नकारात्मक अव्यय, सीधी सी परिभाषा है, जिन शब्दों के द्वारा स्वीकृति और अस्वीकृति का बोध हो उसे सकारात्मक या नकारात्मक अव्यय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा में लिख देती हूँ कि जिन अव्यय शब्दों द्वारा सकारात्मक, जिन अव्यय शब्दों द्वारा स्वीकृति व अस्वीकृति का बोध हो उन्हें सकारात्मक व नकारात्मक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए आपको 2-3 शब्द बता देती हूँ कि कैसे शब्द आएंगे उसमें। उदाहरण देखो, हाँ, नहीं, ना, हाँ जी, ना जी। जिन शब्दों में आपके हामी भरी जा रही है, हाँ करा जा रहा है, वो सकारात्मक वाक्य होगा,
और जिन शब्दों में आपके ना करी जा रही है वो नकारात्मक शब्द होंगे। इस प्रकार से जो ये सकारात्मक और नकारात्मक अव्यय है, वाक्य को पढ़कर ही हम पता लगा सकते हैं कि इसमें सकारात्मक अव्यय है या नकारात्मक अव्यय है। इस प्रकार से आज जो अव्यय का जैसे एक इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। वो उदाहरण देखो, हाँ मैं कल जयपुर जाऊंगा। वैसे ही ऐसे बन जाएगा, नहीं मैं जयपुर नहीं जाऊंगा, तो फिर वो नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। इसी प्रकार हाँ और ना में जो भी आपके वाक्य बने हुए होंगे वो सकारात्मक और नकारात्मक अव्यय के अंतर्गत आ जाएगा। इस प्रकार से कल और आज के वीडियो में अव्यय हमारा जो प्रकरण था वो पूरा हुआ। धन्यवाद।